मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज क्लास 11th वाले बच्चों के लिए मैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में, प्रॉपर सेट सबसेट के बारे में, यूनियन, इंटरसेक्शन और भी बहुत सारी चीजें जो सेट के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे अच्छे तरीके से, तब तक आपको ये पार्ट 2 अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, जिसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, और वहां से आप उसे देख के तब उसके बाद जो है ये पार्ट 2 देखिए। दोस्तों पिछले वीडियो यानी कि जो सेट का पार्ट 1 था, उसमें मैंने बताया था आपको लास्ट में सबसे इक्वल सेट और इक्विवेलेंस सेट। आज मैं अपना वीडियो में वहीं से स्टार्ट करूंगा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंस सेट। तो सबसे पहले हेडिंग है आपकी इक्वल सेट, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, क्या होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट जैसा कि नाम ही क्लियर है इसका, इक्वल सेट्स, 2 सेट्स। नोट करिए सभी लोग। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, जब भी मेरा वीडियो देखिए या कोई भी एकेडमिक वीडियो देखा करिए तो कॉपी और पेन जरूर लेके बैठा करिए दोस्तों। लिखिए सभी लोग, व्हाट इज इक्वल सेट। 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट। 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट if both have the same element, if both the set have the same element, मतलब कोई जितने जो एलिमेंट A में हो वही B में हो, जो B में हो वही A में हो, कोई एक्स्ट्रा ना मिले आपको, कोई ऐसा एलिमेंट ना मिले जो A में हो लेकिन B में ना हो, कोई ऐसा ना मिले जो B में हो B में ना हो बल्कि A में हो। आपको ऐसा सेट होना, ऐसे 2 सेट लेना है इसके सभी एलिमेंट इक्विवेलेंट यानी सेम हो, तो उन्हें बोलेंगे क्या, इक्वल सेट। और उसको लिखेंगे कैसे, A इक्वल्स टू B। मतलब समझ जाइए, जब भी 2 सेट को इक्वल लगाया जाएगा इसका मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में भी। ऐसे ही दूसरा सेट आपका इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस सेट्स। ये क्या होता है, 2 सेट्स A एंड B, 2 सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। 2 sets A and B are said to be equivalent set if the number of element in capital A is equal to the number of element in capital B. It doesn't matter कि A में क्या क्या लिखा है, it also doesn't matter कि B में क्या क्या लिखा है। ये मैटर करता है कि A में जितने एलिमेंट हो B में भी उतने ही एलिमेंट हो। जैसे एग्जांपल आपका मैं एक सेट ले रहा हूं A, जिसमें लेटर्स हैं, S है, A है, C है, H है, I है और N है। कुल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। देयर आर 6 लेटर। और एक और वर्ड है, दूसरा मैं सेट लिया हूं B, इसमें क्या क्या है, W है, I है, S है, D है, O है, M है। ठीक है, इसमें भी कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, उसमें कितने लेटर है, 6। तो नंबर ऑफ इंप्लाइज नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो इन्हें कौन सेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। लेकिन इन्हें क्या नहीं बोल सकते हम लोग, इक्वल सेट नहीं बोल सकते। इक्वल सेट तभी होगा जब इसमें भी लेटर क्या रहे, सेम रहे। ठीक है दोस्तों, यहां तक मुझे उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसेट, सुपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट। तीनों हेडिंग को बहुत ही ध्यान से समझिए दोस्तों, क्योंकि अब यहीं से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया है। अब सेट बिल्कुल कहानी की तरह से नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले मैंने लिखा है सबसेट क्या होता है। जैसे टीम होता है ना, टीम इंडिया अपनी है, उसमें कप्तान होते हैं, उप कप्तान होते हैं। अगर अगर विराट कोहली कप्तान है तो रोहित शर्मा को उप कप्तान बोला जाता है। तो वैसे ही सबसेट माने भी वही होता है, उप कप्तान, उप सेट। मतलब सेट्स का छोटा पार्ट, दूसरे नंबर पे जो हो, तीसरे नंबर पे जो हो, उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, सबसेट याद रखिएगा क्या है, सबसेट। ये हेडिंग ध्यान से समझ लो दोस्तों, तो आपको आने वाले सभी जो इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले बताना आपको सबसेट क्या होता है। अब बोलोगे a set is said to be the subset of another set if it consists all the elements of the given set. If it consists all the elements of the given set. फिर से सुन लो कि a set A is said to be subset of capital B if for all x belongs to capital A, इस बात को इंप्लाइज करें x also belongs to capital B। मतलब जो सबसेट होता है उसके सभी एलिमेंट B में होना चाहिए। फिर से नोट करो ध्यान से, आप लिखोगे a set capital A is said to be subset of capital B if for all x belongs to capital A, x क्या है उसका एक एलिमेंट किसका, कैपिटल A, implies x is also the element of capital B। और इस चीज को लिखते हैं हम A, ये है सबसेट का साइन, सबसेट ऑफ B। इसको क्या पढ़ेंगे, A is the subset of B, ये सबसेट का साइन है, A is the subset of B। क्लियर सबको? फिर से नोट कर लीजिए सभी लोग, A is a subset, A is said to be the subset of capital B if for all the elements of capital A there exist, they all belong to the capital B। A में सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो B में होना चाहिए। दूसरा होता है सुपरसेट, सुपर सबसेट। देखो इसमें क्या होता है, इफ A is subset of B then B is called super set of capital A। देखो अगर ऐसे साइन बना A सबसेट ऑफ B, मतलब A जो है अगर B का सबसेट है तो B को हम क्या बोलेंगे, वो A का क्या है, सुपर सेट है। सुपर माने उससे अधिक, बड़ा, ठीक। ये B क्या है, A का सुपर सेट है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब यहां पे नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रॉपर सबसेट। क्या है, प्रॉपर सबसेट। देखो सबसेट में अगर देखो A सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब ये होता है कि इट मे बी कि A इक्वल टू B। बस अगर कहीं लिखा है A सबसेट है B का, तो A जो है B के इक्वल भी हो सकता है, B से कम भी हो सकता है, लेकिन जब मैं प्रॉपर बोल दूंगा तो उसे हमेशा कम होना पड़ेगा। फिर से अगर मैं बोलूं A प्रॉपर सबसेट है B का, A यहां लिखेंगे अ सेट कैपिटल A इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ B if for all x belongs to capital A, इस बात को इंप्लाइज करें x also belongs to capital B and there exists at least, नीचे लिख रहा है आपको, one element in B which is not in capital A। फिर से समझा दे रहा हूं, प्रॉपर सबसेट का मतलब कि ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट B में तो हो, दूसरे जिसका वो सबसेट है या प्रॉपर सबसेट उसमें तो हो, लेकिन जिसका वो जो सुपर सेट है उसमें एक एलिमेंट कम से कम जरूर होना चाहिए जो इसके इक्वल, मतलब जो इस कैपिटल A में ना हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि एंड A इज नॉट इक्वल टू B, जो मैं इतना बड़ा लिखा हूं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one element in B which is
नॉट इन ए, उस बात को मैं लिख सकता हूं एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये या तो आप ये चीज नोट कर लो या फिर आप इसकी जगह पे एक लाइन में ये नोट कर लो। ध्यान से समझो दोस्तों, यहां लिख देंगे एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। इससे मतलब ये शो हो गया कि बी में जरूर एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। फिर से आप एक सेट को बोलोगे प्रॉपर सबसेट है बी का, कब? जब उस सेट के सभी एलिमेंट बी में भी हो और बी में एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉट इन ए। इस तरीके से ये प्रॉपर सबसेट हो गया। फिर से सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट। सबसेट माने वो बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सुपरसेट माने जिसका वो सबसेट होता है उस सेट को हम सुपरसेट बोलते हैं। ए अगर बी का सबसेट है तो बी को बोलेंगे ए का सुपरसेट, और प्रॉपर सबसेट के लिए बी में जरूर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, बस। इक्वल टू जो यहां पे लाइन लगा था, लाइन नहीं ड्रा करते। प्रॉपर सबसेट को कैसे इंडिकेट करते हैं, सबसेट को कैसे इंडिकेट करते हैं, समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। कोई एक सेट आपको दे देगा, आपको पता लगना उसी कितने सबसेट हो सकते हैं। देखो इनफाइनाइट सबसेट नहीं होते, वो काउंटेबल होता है कितने हो सकते हैं। मैं करके दिखा रहा हूं। जैसे देखो कहीं लिखा है एक कोई सेट कैपिटल ए, उसमें कौन कौन है? 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, 1, 2, 3। और आपको निकालना क्या है इसका, कितने सबसेट होंगे, मतलब इसके सभी सबसेट। तो जान लो सबसे पहले दोस्तों कि किसी भी सेट का 2 सबसेट तो फिक्स है। पहला है 5 इंपटी सेट। कोई अगर नॉन इंपटी सेट, सॉरी कोई अगर नॉन इंपटी सेट है तो उसके 2 सबसेट फिक्स है। पहला नल सेट, दूसरा द कंप्लीट वन। मतलब इसका अगर एक सबसेट बात करूं तो 5 होगा नल, इसको बोलेंगे ये इसका सबसेट। दूसरा एक होगा पूरा सबको ले लीजिए 1, 2, 3, जो ये लिखा है कैपिटल ए, खुद अपने आप का सबसेट होगा। क्योंकि मैंने कहा सबसेट इक्वल भी हो सकता है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है किसी सेट का कुल सबसेट क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो देखो अगर इसका सबसेट निकालना तो एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा ये भी हो जाएगा 1। ध्यान रखना जब भी किसी सेट को लिखोगे कर्ली ब्रैकेट में ही निकालना। दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा यहां पे 3 हो जाएगा। इसके बाद हम 1 और 2 दोनों ले लेंगे, 1 और 3 इन दोनों में ले लेंगे। इसके बाद हम 2 और 3 को ले लेंगे, 2 एंड 3। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हम अब सबको ले चुके हैं। 1 के साथ 2 लिया, 1 के साथ 3 लिया, 2 के साथ 1 नहीं लेते, 2 1 हो चुका है। 1 2 लिखो चाहे 2 1 लिखो, एक ही बात है। अब क्या लेंगे 1, 2, 3। कुल कितना आ गया टोटल 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 सबसेट्स। और इन्हीं सबसेट के लिए फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। इसका प्रूफ मैं आपको बाद बता दूंगा, होता है 2 पावर n, वेयर n क्या होता है, वेयर n is the number of elements in the set। ठीक है, याद रखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा 2 पावर n। याद रखिए 2 पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। इस एलिमेंट में कितने, इस सेट में कितने एलिमेंट 1 2 एंड 3, तो 2 के पावर 3 करेंगे क्या आ जाएगा 8। और कैसे निकालते हो मैंने सिखा दिया। एक और एग्जांपल मैं भी लेता हूं, ठीक है, इसे नोट। नेक्स्ट एग्जांपल है x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट a कामा b कामा c कामा d कामा e। 5 एलिमेंट है, आपको जितने भी इसके टोटल सबसेट बनेंगे उन्हें आपको लिखना है। तो देखो फार्मूला क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। क्या फार्मूला होगा 2 के पावर 5, n का मान क्या है यहाँ पे 5। देखो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, 2 के पावर क्या हो जाएगा 5। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके 32 बनेंगे। मैं नीचे लिख के भी दिखा रहा हूं
सबसे पहले तो एक 5 बन जाएगा, ठीक। अब हम एक एक लेंगे, फिर हम दो दो लेंगे, फिर हम तीन तीन लेंगे, फिर हम चार चार लेंगे, फिर हम 5 छोड़ लेंगे। देखो पहले मैं एक एक ले रहा हूं, काफी आसान है। ए ले लिया, इसमें बी ले लिया, इसमें सी ले लिया, इसमें डी ले लिया, इसमें ई ले लिया, हो गया 5। अब मुझे 2 लेना है। 2 कैसे लेंगे? ए के साथ बी, ए के साथ कब तक सी, कब तक लेंगे? जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए। ए के साथ डी, ए के साथ ई, बस खत्म हो गया। अब बी के साथ, बी के साथ पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएगा। बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ ई। देखिए यहां पे मैं ले रहा हूं ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए है यहां पे, ठीक है, और यहां ए के साथ डी, और आगे बढ़ो ए के साथ ई। अब यहां बी से मैं स्टार्ट करूं, ए से खत्म हो गया, तो बी के साथ, उसके पीछे नहीं आएंगे, आगे बढ़ेंगे। बी के साथ सी, यहां पे बी के साथ डी, यहां पे बी के साथ ई। इसके बाद हमें अब सी से स्टार्ट करना है, खत्म नहीं हुआ है। सी से पढ़ो, पीछे नहीं जाएंगे तो ध्यान रहे। सी के साथ डी, सी के साथ ई। अब हम डी पे जाएंगे, डी के साथ ई, बस। अब ई पे हम जाएंगे तो 2 नहीं मिलेगा, ई के आगे कुछ नहीं, पीछे है, पीछे का लेना नहीं। क्लियर हो गया? ए के साथ आपको बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा। बी के साथ आपको सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा। सी के साथ आपको डी मिलेगा, ई मिलेगा, और डी के साथ केवल आपको ई मिलेगा। अब 3-3 लेना है। क्या लेना है? 3-3 लेना है। कैसे लेंगे? ध्यान से देखो। पहले मैं ले रहा हूं यहां पे तुम्हारा ए कामा बी कामा सी, ठीक, फिर ए कामा बी कामा डी, ठीक, फिर ए कामा बी कामा ई। खत्म हो गया। ए बी के साथ हमने सी ले लिया, ए बी के साथ हमने डी ले लिया, ए बी के साथ मैंने ई ले लिया। अब मैं ले रहा हूं ए कामा सी कामा डी, ठीक है, डी ले लिया हूं, ए कामा सी कामा ई। खत्म हो गया ये। अब मैं लूंगा ए कामा सी कामा ई। क्लियर हुआ सबको? ए कामा सी कामा ई। अभी बचा है और नहीं, अब नहीं बचा। फिर से पहले ए सी लिया मैंने, ए सी डी, ए सी ई, बस ए सी डी, ए सी ई। 2 बार हो गया क्या? नहीं, 2 बार लिखी, एक ही बार लिखी। अब आइए यहां पे सी खत्म। अब कहां आएंगे? ए के साथ डी पे हम लेंगे ए कामा डी कामा ई। दोस्तों वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से नोट करिएगा और समझिएगा भी ध्यान से। 3 वाला मैं ले चुका हूं। ए से ए बी सी लिया, ए बी डी लिया, ए बी ई लिया। अब ए सी डी लिया, ए सी ई लिया। अब सी वाला खत्म हो गया तो ए डी ई लिया, उसके आगे नहीं बन रहा है। अब मैं अगर ए ई लूं उसके आगे है ही नहीं, तो ए से खत्म। अब आगे बढ़ो बी से, तो बी से कौन कौन होगा? बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट बी सी ई, नेक्स्ट बस बी सी डी हो गया, बी सी ई, और एक बचा बी डी ई, बस। अब बी से भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ो सी से, सी से बस एक ही होगा, सी कामा डी कामा ई, दैट्स इट। अब डी से बनाओगे 3 नहीं बनेगा, आगे है ही, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे का लेना नहीं। अब 4 लेना है। 4 वाला काफी आसान है। एक बार ए को छोड़ दो, एक बार बी को छोड़ दो, एक बार सी को छोड़ दो, एक बार डी को छोड़ दो, एक बार ई को छोड़ दो, बाकी सब नोट कर लेना, ठीक है। देखो मैं ए को छोड़ रहा हूं तो बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। मैं बी को छोड़ रहा हूं, बी छोड़ूंगा तो ए होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। सी छोड़ रहा हूं, ए होगा, डी होगा, अच्छा बी बोल रहा हूं, ए बी डी और ई। सी मैंने छोड़ दिया है, ठीक है ना। अब मैं डी को छोड़ रहा हूं, यहां होगा ए कामा बी कामा सी, डी छोड़ना है, ई हो गया। अब लास्ट वाले में मैं ई छोड़ दूंगा, ए कामा बी कामा सी कामा ई। और अंतिम में क्या है? 4 में 5 लेना है, 5 ले लो, 5 में ये सब ले लेंगे, ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई। तो देखो ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई,
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। अब काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। एक बार और वेरीफाई कर देता हूं, 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरीफाई कर दिया मैंने, सीधा और उल्टा देखो। ये हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत ध्यान से नोट करिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से इसको देख लीजिए पूरा, नीचे तो दिख रहा होगा आप लोग। द पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट, ये क्या होता है? देखो किसी भी सेट का अगर पावर सेट निकालना है तो वो क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, फिर से नोट करो, द पावर सबसेट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट, जिसका हमें पावर सबसेट निकालना है। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे हमें अगर पावर सबसेट ऑफ सेट ए निकालना है तो इसको ऐसे लिखते हैं। फिर से, द पावर सबसेट ऑफ कैपिटल ए, ये क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट कैपिटल ए। कैपिटल ए के जितने सबसेट होंगे उनका एक सेट, उसे क्या बोलेंगे? पावर सबसेट। एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मान लो आपका एक सेट है कैपिटल ए, उसमें एलिमेंट है आपका 1, 2, मान लो 2 ही एलिमेंट है। ठीक, तो इसके सबसेट्स कौन कौन होंगे? 5 होगा, और कौन होगा? 1 होगा, और कौन होगा? 2 होगा, और कौन होगा? 1, 2। ठीक है, इस सब को एक बड़े कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए और उसको बोलेंगे पावर सबसेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ कैपिटल ए। देखिए जितने भी इसके सबसेट था उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया बस। पावर सबसेट में क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इसके सबसेट होते हैं गिवन सेट। ऐसे मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग घर से करिएगा। एक सेट दे रहा हूं x, जिसमें है आपका p, q, r, s, और आपको फाइंड करना है पावर सेट ऑफ कैपिटल X। पता लगेगा, ठीक है दोस्तों। 3 वाला मैंने समझाया, 4 वाला 5 वाला समझाया, 2 वाला भी आपको समझाया। तो 4 वाला आप लोग खुद से करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले एम्प्टी सेट ले लीजिएगा, उसके बाद 1-1 लीजिएगा, फिर 2-2 लेंगे, फिर 3-3 लेंगे, फिर 4 लेंगे। तो 2 लेते समय P के साथ Q, P के साथ R, P के साथ S, फिर P के साथ Q के साथ R, Q के साथ S। ऐसे 3 वाला भी मैंने सिखाया, उससे भी कर लीजिएगा, और 4 वाले में सबको नोट करना बना लेंगे। 2 के पावर 4 करेंगे 69, काउंट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा जरूर से। इसमें देखो 2 के पावर 2 करेंगे, दो एलिमेंट है ना, तो 1 2 3 4 4 इसमें आ गया बस एलिमेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते। नाउ सम इंपॉर्टेंट इंटरवल्स। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूं आपको, इंटरवल्स। इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ये 11th 12th और आगे भी क्लासेस जब आप करोगे इंजीनियरिंग वगैरह, वहां पर जरूरत पड़ता है इसका। अच्छे तरीके से नोट करना और समझ लेना पहली बार में। देखो, इफ a, b is the element of real number, is the element of real number, then 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ a एंड b, दूसरा होता है ओपन इंटरवल ऑफ a एंड b, तीसरा होता है राइट हाफ ओपन, फिर से राइट हाफ ओपन इंटरवल, और चौथा है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। यहां देखो मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, यहां स्मॉल ब्रैकेट, यहां दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट के साइन, यहां दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट। कुछ बुक्स में इस चीज को ऐसे भी लिखता है कि जो उल्टा लगाता है ब्रैकेट, ऐसे इस चीज को ऐसे लिखा जाता है कि यहां ऐसे ए, यहां बी बना के इसको उल्टा लगा देता है, ऐसे इधर की तरफ, और यहां पे दोनों में ऐसे लगा देता है ए, बी ऐसे ओपन।
जानकारी रहे, ऐसे भी होता है, लेकिन आप हमेशा किया ऐसे ज्यादा सुटेबल है मेरे समझ से। फिर से मैं आपको 4 तरह के इंटरवल सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। ए और बी क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। उन रियल नंबर के लिए 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं। एक है आपका क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा आपका ओपन इंटरवल, तीसरा ओपन बट राइट हैंड साइड। राइट ये है इसका नाम, राइट हाफ ओपन, राइट हाफ, हाफ माने आधा, हाफ ओपन इंटरवल, और दूसरा है आपका लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। क्लियर है? बस मैं इसका आपको डेफिनेशन लिख रहा हूं कि होता क्या है, सेट होते हैं। क्या होते हैं? सेट, या फिर आप कह सकते हो सबसेट ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर माने रियल लाइन, रियल नंबर्स, उनका पूरा सेट, उसके ये सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। अब इसमें जैसे डिफाइन कैसे करेंगे? अगर लिखा क्लोज इंटरवल ए कामा बी, इसका मतलब होगा x such that x element of capital R, मतलब रियल नंबर, and x is greater than or equal to small a but less than or equal to small b। इसमें कौन से रियल नंबर होंगे? वे सभी रियल नंबर होंगे जो a के बराबर हो या उससे बड़े हो, b के बराबर हो या उससे छोटे हो। मतलब a और b के बीच वाले भी लेंगे और a और b को भी लेंगे। ठीक। दूसरा है ओपन इंटरवल, ये होगा x such that x एलिमेंट ऑफ कैपिटल R, मतलब ऐसे रियल नंबर जो कि a से बड़े हो और b से छोटे हो। हमेशा ये स्मॉल होता है, ये बड़ा होता है, ध्यान रखिए यहां पे, एंड a इज ग्रेटर देन b, ये भी चीज नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब देखिए यहां पे जब ओपन इंटरवल है इक्वल टू नहीं लिखेगा। अब इस साइड ओपन है, उस साइड इक्वल टू नहीं लिखेगा, इस साइड ओपन है, इस साइड इक्वल टू नहीं लिखेगा। क्या होगा? x such that x element of capital R and x is greater than or equal to a but less than b। इसमें इक्वल टू नहीं लिखेगा, मतलब a से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे? b से पहले, b को नहीं। और इसमें क्या होगा? x such that x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x जो है बड़ा होगा a से, लेकिन छोटा और बराबर होगा किसके? फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनो। x such that x एलिमेंट ऑफ कैपिटल R रियल नंबर एंड x is greater than a but less than or equal to b। जैसे मैंने दिया ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल 3, 4, इसका मतलब कि वे सभी रियल नंबर जो 3 के बराबर हो या उससे अधिक हो, 4 से छोटे हो और उससे कम। अगर नंबर लाइन बनाएंगे, यहां कहीं 3 रहेगा, यहां कहीं 4 रहेगा, इस 3 से लेके ये 4 तक सबको ले लेंगे। जितने नंबर बीच में आएंगे सभी किसमें आएंगे? इस क्लोज इंटरवल में। ऐसे अगर ओपन इंटरवल लेंगे तो हम 3 और 4 नहीं लेंगे, बीच का सब ले लेंगे। इसको ऐसे यहां पे ओपन सर्कल से दिखाते हैं। यहां तो दिख रहा है आप लोग को? हाँ, दिख रहा है ना? ठीक है, यहां ओपन इंटरवल कर देंगे। ठीक, ओपन मतलब ओपन कर देंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे, ओपन सर्कल बना। मतलब कर सकते हो तुम कि मतलब उसमें अंदर का स्पेस क्लोज, मतलब भरा नहीं रहेगा, खाली रखेंगे उसको। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि 3 रहता, ऐसे रहता, इधर ओपन रहता, उधर क्लोज रहता, इसको यहां डार्क कर देते बस। मतलब 3 को छोड़ के 4 तक लेना। इस तरीके से इंटरवल्स होंगे। फिर से 4 तरह के इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये क्या है? राइट हाफ ओपन इंटरवल, ये है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इसका डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दिया। किसके लगते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए। चले बढ़ते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका इंटरवल। नेक्स्ट हेडिंग है द लेंथ ऑफ एन इंटरवल। किसी इंटरवल का लेंथ कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट है आपका द लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, किसी इंटरवल का लेंथ कैसे निकालें? तो जैसे मान लो कोई इंटरवल यही है,
ए कामा बी, चाहे ओपन रहे चाहे सेमी ओपन रहे चाहे क्लोज रहे, कोई मतलब नहीं कि इसका लेंथ निकालना है। इसका लेंथ क्या होगा, इट्स लेंथ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी माइनस ए। कैसे निकालेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे। बी क्या है, अपर लिमिट, ए क्या है, लोअर। हो गया, समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इसके बाद की जो टॉपिक्स हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, दैट इज यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई नया वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। With this दोस्तों I conclude myself. Thank you. Have a nice, bright and successful future.